नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या केंद्र बाय विभव पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में क्या था? जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के अंतरिम बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवास, घरों में सौर ऊर्जा लगाए जाने के साथ ही अन्य घोषणाएं की गई हैं। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, साथ ही लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख शामिल था। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि बजट में किसे क्या मिला, आपके हिस्से में क्या आया? आइए बजट की प्रमुख घोषणाओं पर गौर करें। पहली दो घोषणाएं आवास और सौर ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमती हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य के करीब है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा की गई है। इससे मध्यम वर्ग को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध होंगे। इसी के साथ सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिणाम स्वरूप परिवारों को हर वर्ष 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। इससे न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरणीय लाभ भी होगा। इसके बाद बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित घोषणाएं भी की गई हैं। बजट में प्रमुख घोषणाओं में से एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित है। कई युवाओं की सक्षम डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों पर टीकाकरण अभियान केंद्रित किया जाएगा, जो कि इस व्यापक बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में आयुष्मान भारत के तहत एक उल्लेखनीय घोषणा शामिल है। इसके तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों को अब स्वास्थ्य देखभाल योजना में शामिल किया जाएगा। इस कदम से विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पोषण योजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकते हैं। अब कृषि और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। वित्त मंत्री के अनुसार कृषि क्रांति का केंद्र नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को अपनाना है, जो विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में फसल की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेयरी किसानों के उत्थान के लिए सरकार का प्रयास उल्लेखनीय है। डेयरी मवेशियों की दूध उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इसी के साथ वित्त मंत्री के अनुसार 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार ने अब इस आंकड़े को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा करके सरकार महिलाओं को न सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगी, बल्कि उनमें आत्ममूल्य और सम्मान की भावना भी उत्पन्न होगी। ये घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगी और अधिक महिलाओं को सशक्त बनाएंगी। अंत में बुनियादी ढांचे और परिवहन संबंधी घोषणाओं पर नजर डालते हैं। बजट में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा पत्तन संपर्कता गलियारा और तीसरा अधिक यातायात वाला गलियारा। इसका लक्ष्य वस्तुओं के निर्बाध और कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान करना है, जिससे सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास संभव हो सके। इसके अलावा 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित करने की योजना है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा प्रदान करके यात्रा के अनुभव को सुखद बनाना है। इसके अलावा विशेष रूप से बड़े शहरों में मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणालियों को बढ़ावा देकर शहरी गतिशीलता में वृद्धि करने की योजना है। कनेक्टिविटी में सुधार और आवागमन के समय को कम करने से ये योजनाएं सतत शहरी विकास में योगदान करेंगी। तो ये थीं बजट की प्रमुख बातें। आवास और सौर ऊर्जा में प्रगति, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से लेकर कृषि और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने और बुनियादी ढांचे और परिवहन पर जोर देने तक बजट कई प्रमुख क्षेत्रों को छूता है।
वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव सकारात्मक और प्रेरक होने की उम्मीद है। यह ध्यान रखें कि बजट सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।